नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको सुनाएंगे सुखनी दुखनी दो बहनों की जित्या व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ये कहानी है दो बहनों की, सुखनी और दुखनी। सुखनी की जैसे अपने नाम के अनुसार ही सुखी और दुखनी अपने नाम के अनुसार ही दुखी। दोनों एक ही पिता की औलाद थी, लेकिन दोनों की माताएं अलग अलग थी। दोनों थी वो एक ही राजा की पुत्री थी और एक ही राजघराने में उन्होंने जन्म लिया था। फिर भी दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक राजा थे, उनकी एक रानी थी। काफ़ी दिनों के बाद जो राजा के घर में संतान हुई, जो कि एक पुत्री थी, राजा और राजमहल में बहुत खुशियां दौड़ गई। लेकिन यह खुशियां कुछ ही पलों की थी। पुत्री को जन्म देते ही रानी का स्वर्गवास हो गया, महल में मातम छा गया। अब राजा को अपनी कन्या से नफरत हो गई कि इसी को जन्म देने के कारण उनकी रानी उन्हें छोड़कर चली गई, इसीलिए यह अभागन है और मेरी रानी को खा गई। और राजा ने कहा कि वह कभी भी ज़िंदगी में इस लड़की की शक्ल सूरत नहीं देखेगा। राजा को अपनी पुत्री से नफरत हो गई। अब सब लोगों को उस छोटी बच्ची से बड़ी हमदर्दी थी कि देखो, एक तो माँ चली गई और पिता का भी बेचारी के प्रति ऐसा व्यवहार है। सभी महल में और जो भी दास दासियाँ थे, सब उसे मिलकर दुखनी कहने लगे कि बेचारी बड़ी जन्म से दुखिया है, तो इसका नाम दुखनी पड़ गया। अब राजा के मंत्रियों ने राजा को समझाया कि देखो, इसमें बच्ची का क्या दोष है, उसी की तो माँ चली गई है और राजा साहब पिता होकर आपने भी मुख मोड़ लिया, तो उस बच्ची का क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी दासियों के हाथों पलने लगी और राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी आ गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई। राजा भी बड़े खुश थे, तो उस लड़की का नाम उन्होंने सुखनी रखा, क्योंकि उसके आने से महल में बड़ी जो खुशियां छा गई थी। राजा भी खुश थे और रानी भी। अब अपनी बेटी होने के बाद रानी दुखनी को तो पहले ही पसंद नहीं करती थी। राजा तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। बिना माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा की शिकार रहती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुखनी अच्छा अच्छा खाती, अच्छा अच्छा पहनती, एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जीती और दुखनी बेचारी को जो भी मिलता उसे खा लेती और सौतेली माँ की फटकार उसे मिलती कितना भी अच्छा कर लेती, तब भी उसे सिर्फ यही ताने मिलते कि होते ही माँ को खा गई। अब धीरे धीरे सुखनी दुखनी दोनों बहनें बड़ी होने लगी और विवाह की योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने राजा से दुखनी के विवाह की बात की, तो राजा ने कहा कि हाँ, विवाह तो मुझे करना है। वैसे भी उस कुलक्षणी को इस राज्य से तो भेजना है, वह तो मेरे राज्य पर एक कलंक है। राजा अपनी पुत्री को कभी दो प्यार के बोल नहीं बोलता था। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है, तो रानी कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है, दोनों ही विवाह के योग्य हो गई हैं, लेकिन मेरी सुखनी का विवाह अच्छे घर में करना। तो राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं। वह तो कुलक्षणी है, मेरे घर में जो इतना बुरा हुआ है, होते ही अपनी माँ को खा गई। जो रानी मुझे जान से प्यारी थी, मुझे छोड़कर चली गई। अगर यह दूसरे घर भी जाएगी तो वहाँ भी इसका बुरा साया पड़ेगा, उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी की शक्ल नहीं देखी और ना ही देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना पड़ेगा, यहाँ से तो इसे विदा करना पड़ेगा। सौतेली माँ कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी को किसी गरीब मजदूर के यहाँ शादी कर दीजिए। किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी उनका बुरा हो जाएगा, तो सब लोग हमें ही कहेंगे कि ऐसी अपशगुनी बेटी को हमारे यहाँ क्यों बिहाया। जब पता था
तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की? इसीलिए इसे किसी गरीब घर में दे दीजिए और मेरी सुखनी के लिए कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढिए। राजा को रानी की बात जच गई। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। तो एक मंत्री जो बड़ा ईमानदार था और बहुत ही राजा के साथ सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी। वह उसे राजा की गैर हाजिरी में जो बेटी की तरह मानता था, लेकिन राजा पर तो बस दुखनी के अपशगुनी होने का ही उसके दिमाग में विचार था कि यह लड़की जो अपशगुनी है और यह कहीं भी सही नहीं रह सकती, इसके जाने से जहाँ भी जाएगी बुरा ही होगा। राजा के मन में तो धारणा बनी हुई थी, लेकिन राजा के सामने मंत्री जी की कुछ नहीं चली। इसीलिए नाई और पंडित को बुलवाया गया और दोनों बहनों के लिए जैसा बताया था वैसा वर ढूंढने के लिए भेज दिया गया। नाई और ब्राह्मण को भी दुखनी से बड़ी हमदर्दी थी, पूरी प्रजा को दुखनी से हमदर्दी थी, लेकिन राजा के डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण चल दिए जैसे राजा ने वर बताया था उसी तरह का ढूंढने के लिए। चलते चलते राज्य से काफी दूर निकल गए और एक गांव में पहुंचे। गांव देखने में ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें एक बुढ़िया बाहर चबूतरे पर बैठी थी और अपने बालों में कंघी कर रही थी। बहुत ही बूढ़ी थी, घर बिखरा पड़ा हुआ था। दोनों नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो कहने लगे कि मैया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो कहने लगी, बेटा हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज़्यादा वो उड़ा देता है, क्योंकि उसे उसका जो कामकाज में मन नहीं लगता। मेरे से भी जो होता है वह मैं कर लेती हूँ। अब नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे कि यही घर जो दुखनी के लिए ठीक है। इसीलिए उन्होंने दुखनी के लिए उस बुढ़िया से बात की कि हम राजा की बेटी की विवाह तुम्हारे घर में करेंगे। बुढ़िया चौंक कर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अरे क्यों तुम मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को बिठाया और कहने लगे, माई हमारी बात ध्यान से सुनो। राजा की बेटी है जरूर, लेकिन ना तो वह तुम्हें कोई दान दहेज देगा और ना ही शानो शौकत से वो अपनी बेटी की शादी करेगा। वह बेचारी तो दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। वह बड़ी ही संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नज़रों में गिरी हुई है। राजा तो उसे कुलक्षणी और अपशगुनी मानता है। हे मैया, पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है। तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई जाकर कुछ बोल नहीं सकता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे तो बेटे का विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वहाँ पर दुखनी का रिश्ता तय करके आगे चल पड़ते हैं और उसी राज्य के राजा से जिधर वो गए थे, वहाँ जो राजा था उसके राजकुमार के साथ सुखनी का भी विवाह तय करके वापस अपने राज्य आ जाते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय पर मुहूर्त निकलवाकर दोनों का भी एक ही दिन विवाह तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए। बेचारे बड़े गरीब थे, राजा और रानी को कोई मतलब नहीं था। जैसे तैसे करके फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया गया। उसके साथ ना कोई दान दहेज, ना कोई मतलब दास दासी, कुछ नहीं। बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपने मायके से अपने ससुराल के लिए अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। और सुखनी की बारात तो बहुत ही जोर शोर के साथ आई हुई थी। बहुत ही उत्साह से राजा ने सुखनी का विवाह किया। बहुत ज़्यादा दान दहेज, हाथी घोड़े, हीरे मोती, जो भी राजा ने अपनी हैसियत से ज़्यादा सुखनी को दहेज दिया। राज्य का जो राजकुमार उसके दूसरे राजा थे,
बड़े खुश हुए कि सुखनी की विदाई हुई बड़ी ठाट बाट के साथ। दोनों बहनें विदा हो चुकी थी। बेचारी दुखनी झोंपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ईश्वर का जो लिखा मानकर वो स्वीकार कर लेती है, तो अपने पति और सासू माँ की सेवा में लग गई। अब सास बूढ़ी थी, बेचारी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उसके कपड़े धोती, खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता था, आधे से ज़्यादा पैसे तो वो नशे में उड़ा देता। कुछ पैसे लाता जिससे घर का गुजारा नहीं चलता। दुखनी ने जो अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मैं कुछ काम करूँगी तो घर के हालात हैं जो वो अच्छे हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल बेटी के जैसे, लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत ही तंग करता था, मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दुखनी गर्भवती थी। दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गई। समय बीता, सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी, ना राजा ने ना रानी ने, कभी दुखनी की कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में जो खर्चे बढ़े। अब अकेला आदमी जो मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे लाता था, उससे घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं भी मेहनत मजदूरी करूँगी तो हमारे घर के हालात अच्छे होंगे। सासू माँ कहने लगी, बेटी बेटी तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कहाँ कभी काम किया होगा। तो दुखनी कहने लगी, माँ जी कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी यहाँ हूँ, ऐसी ही अपने बाप के घर थी, मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले सब दुखनी से बहुत खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ करने वाली धार्मिक विचार की महिला थी। अब दुखनी को काम मिलते हुए देर नहीं लगी। वह लोगों के घरों में जाती, किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। ऐसे करके दुखनी का जो कोई अन्न दे देता, कोई पैसे दे देता, इस तरह से जो दुखनी का गुजारा अब सही से होने लगा। उसके पति में तो कोई सुधार आ नहीं रहा था। दुखनी अपने पति को सुधारने के लिए कहती समझाती तो वह उल्टा उसके साथ गाली गलौज करता और ऊपर से उसको पीटता। धीरे धीरे जित्या व्रत आया और वह बेचारी जैसे तैसे अपने व्रत करने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसके घर में अब पहले की तरह जो भूखा नहीं रहना पड़ता, सबके पेट भर जाते थे। इतना उसके घर पर भगवान की कृपा थी। वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। उधर सुखिया के घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। वो तो राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा हुई, राजा की पत्नी हुई। राजा की बेटी थी पहले और राजकुमार की पत्नी है अब, यानी होने वाली रानी थी। एक दिन सुखनी को अपनी बहन दुखनी की याद आई। वह सोचने लगी, जरा जाकर देखूं तो सही, काफ़ी समय बीत गया है, आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। ज़्यादा दुखी तो होगी ही, आखिर उसके पास है ही क्या, जाकर देखना चाहिए। क्योंकि अगर कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी रखूँगी, मेरा काम करेगी तो मेरे भी दिल को तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा कर रही है। क्योंकि सुखनी को तो बड़ा घमंड था। अब वह दुखनी के घर गई। दुखनी ने अपनी बहन को देखा तो बड़ी खुश हुई। उसने बड़े आदर सत्कार से सुखनी को पीढ़े पर जो पीड़ा दिया उसे बैठने के लिए कि आओ बहन बैठ जाओ। तो जो भी उस पर बना, उसकी सेवा भावना, तो जो भी उससे हो बन पड़ा, उसने उसकी सेवा की कि आज मेरी बहन मेरे घर आई है। अब उसके घर की बड़ी ही माली हालत थी। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, किसी के तन पर फटे कपड़े थे, कोई मैला कुचैला, लेकिन फिर भी दुखनी खुश थी। उसकी सासू माँ भी दुखनी के गुण गाए जा रही थी। यह देखकर सुखनी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसकी सासू माँ इसके गुणों की तारीफ कर रही है।
फिर दुखनी से सुखनी बोली, बहन तो घरों में जाकर काम करती है क्या? और क्या लेती होगी? कितने पैसे वो तुझे देते होंगे? इससे अच्छा है कि तू मेरे राजमहल में आ, वहाँ पर काम कर। जो भी मिलेगा, जो भी बन पड़ेगा मैं तुझे दूंगी। तेरा घर तो अच्छे से चल जाएगा। यहाँ पर तो इतनी कमाई नहीं होती होगी तेरी। दुखनी बोली, बहन सुखनी, मुझे काम करना है, मुझे इसमें क्या ऐतराज़ है? मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो यहाँ भी काम करती हूँ, तो आपके महल में भी काम कर दूँगी। वहाँ मुझे खुशी होगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया है। ऐसे ही बातचीत करते हुए सुखनी जो अपने घर आ गई और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाकर काम करने लगी। सुखनी दुखनी से काफ़ी काम करवाती तो उसे बहुत खुशी होती। और अब जो दुखनी भी खुश थी कि चलो राजमहल में तो तरह तरह के व्यंजन बनते थे, कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे पकवान भी मिल जाते थे, तो दुखनी भी खुश थी और बच्चे भी कि चलो अब कुछ नया खाने को मिलता है। जितिया का व्रत आया, बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे, तो माँ हमारे लिए लेकर आना। दुखनी बोली, ठीक है बेटा। दुखनी गई और सुखनी से कहने लगी, बहन आज नहाए खाए के जितिया का व्रत है, तो मुझे कुछ थोड़ा पकवान दे देना, बच्चे बड़ी आस लगाकर बैठे हैं। सुखनी कहने लगी, अरे दुखनी, यह तू कैसी बातें कर रही है? अभी तू काम कर, आज अभी कुछ नहीं बनेगा। वह उसको फटकार लगा देती है। बेचारी दुखनी रोती हुई वहाँ से घर आ जाती है। आज उसने बासी खाना भी नहीं दिया था। दुखनी रोती हुई अपने घर आ गई तो बच्चे कहते हैं, माँ आज मौसी ने कुछ दिया नहीं। बेचारी दुखनी कहती कि नहीं बेटा, तो बच्चे कहते, माँ तुम अब जितिया का व्रत कैसे करोगी? कैसे तुम करोगी व्रत? अब तुम अपना पारण करोगी? माँ तो अब दुखिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बेबसी को लेकर, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और कहती है, बेटा जैसे भगवान रखेंगे वैसे रह जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मैं व्रत जरूर रखूंगी। मेरी तो धन पूंजी जो भी कुछ है, मेरे बच्चे हैं, मैं ज़रूर व्रत करूंगी। लेकिन बेचारी बड़ी लाचार थी, अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन आज तो सासू माँ और बच्चों को भी भूखा कैसे देखेगी। तभी दुखनी ने मन ही मन में निर्णय किया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से वह किसी के घर में नौकरानी नहीं बनेगी, अपना काम खुद करेगी, जंगल से लकड़ी लाएगी और उन्हें शहर में बेच देगी और अपना गुजारा करेगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल दी, क्योंकि अभी समय था वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। जंगल की तरफ चली बेचारी सच्चे मन से व्रत माता का नाम ध्याती हुई, जीमूत वाहन देवता का नाम लेती हुई, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी। अपनी बेबसी और लाचारी पर जो चलती जा रही थी। जाते जाते उसने देखा सामने जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से बड़ी दुखी हो रही थी। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा था। गाय बड़ी बेचार, परेशान और दुखी नजर आ रही थी। तो अभी दुखनी ने उसे देखा तो गाय कहने लगी, बहन तुम कौन हो? तो दुखनी कहने लगी, मेरा नाम दुखनी है। गाय कहने लगी, बहन दुखनी, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी कष्ट पा रही हूँ, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा। दुखनी बेचारी गौ माता के पास गई और यह तो दुखनी की परीक्षा थी। गौ माता तो जो उसको हाथ लगाने लगी दुखनी और उसकी कमर को सहलाने लगी। गौ माता पर दुखनी ने बड़े प्यार से जो सहलाया तो उस गाय का प्रसव हो गया, बछड़े का जन्म हो गया। गौ माता ने बड़े अच्छे से उसका धन्यवाद दिया। वह गौ माता से बोली कि आप बछड़े का ध्यान रखो और मुझे भी अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता कहने लगी, दुखनी बहन लौटते समय मुझसे मिल के ही जाना। तो अब जो दुखनी थी वो आगे चल दी।
अभी कुछ दूरी पहुंची थी कि एक नागिन अपनी फन को बार बार जमीन पर मार रही थी, लोटपोट हो रही थी। दुखनी उसे गौर से देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तड़प रही है। दुखनी को नागिन पर बड़ी दया आई। वह उसके पास गई और कहने लगी, नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन कहने लगी, तुम कौन हो? मुझे कर तो लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी कहने लगी, अरे नागिन बहन, मुझे डर के क्या करना है? अगर तुम मुझे ढस भी लोगी तो कौन सा मेरे बिना यह दुनिया सूनी हो जाएगी, और मेरे मरने से तो अच्छा है कि धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। कभी किसी का प्यार नहीं मिला, माँ बाप के लिए तरसती रही, यहाँ पर आई तो यहाँ जो मेरा पति है वह भी मुझसे प्यार नहीं करता। माँ बाप का प्यार भुला दूंगी, वह भी बस मतलब से बात करता है। आधा आधा कमाता है और आधा उड़ा देता है। ना बच्चों से मतलब है उसे, ना मुझसे। मन में आया तो घर में आ गया, नहीं तो अपना नशा करके कहीं पड़ा रहा। नागिन कहने लगी, बहन दुखनी, क्या करूं? मेरी तो यह जो कंचुली है वो उतर नहीं रही। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते डरते हैं। तू मेरे पास आ गई हो तो मेरी ये कैंचुली उतारने में मेरी मदद कर दो। अब जो दुखनी ने उसकी कैंचुली उतरवा दी। नागिन की तो कंचन काया हो गई। बड़े लचीलेपन से नागिन इधर उधर चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी, तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते में जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। दुखनी वहां से चल दी। चलते चलते अभी कुछ आगे पहुंची। जंगल के अंदर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी, जो कि स्वयं जितिया माता थी। वह भी, जो कहते हैं ना कि दुखनी की परीक्षा चल रही थी। अब दुखनी की जो था वो परीक्षा लेने आए हुए थे। अपनी परीक्षा में पास होती है कि नहीं, भगवान की माया तो भगवान ही जाने। बेचारी दुखनी ने देखा बूढ़ी माई बैठी हुई बड़ी परेशान है। वह बूढ़ी माई से कहने लगी, अरे कौन हो तुम बहन, और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? तो दुखनी कहने लगी, माँ जी, मैं तो यहाँ लकड़ी काटने के लिए आई हूँ, लेकिन आप इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? जितिया माता कहने लगी, बेटी, मैं तो यहीं झोपड़ी बनाकर रहती हूँ, और बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा। क्या तुम मेरी झोपड़ी के अंदर मुझे बैठा सकती हो? दुखनी बोली, ज़रूर माँ जी। और दुखनी उसके पास गई, उसे कंधे का सहारा देकर अंदर एक चारपाई पर जो था वो लटा दिया। झोपड़ी के उसे अंदर ले गई। वहाँ पर जितिया माई को बैठाया। जितिया माई के खुले उलझे हुए बाल पड़े थे। तो जितिया माई कहने लगी कि बेटी, जो था बुढ़िया का भयंकर भेष बना हुआ था, जैसे कि एक, और उसके ऊपर बहुत ही मक्खियाँ भी भिनभिना रही थी। वह कहने लगी, बेटा मेरे पैरों में जो बड़ा दर्द है। तो दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी तुम्हारे पैरों को दबा देती हूँ। उसने दुखनी से जो जितिया माई के हाथ पैरों को अच्छे से दबाने लगी। कहने लगी, बेटी मुझे नहाए भी बहुत दिन हो गए हैं, मेरे बाल भी बहुत उलझ गए हैं, सर में जुएँ पड़ गई हैं। तो वह कहने लगी, माँ जी मैं अभी इसकी सफाई कर देती हूँ। उसने जितिया माई को नहलाया, उसके बालों में कंघी की, जुएँ साफ की। जितिया माई को नींद आने लगी। तो उसने अपनी गोदी में ही, जो दुखनी ने अपनी गोदी में ही जितिया माई का सर रख लिया, और जितिया माई सो गई। वो तो मैया की लीला थी। वह तो दुखनी के मन का सब हाल जानती थी। शाम होने को थी, सूरज छिपने वाला था, लेकिन दुखनी के मन में कोई ये विचार नहीं आया कि उसी लकड़ी बेचकर जो कुछ लाना है। वह तो बस यही सोच रही थी कि मैया ने मुझे कितना प्रेम दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। जिस माँ के लिए वो तरसती रही, उसे लग रहा था कि जैसे वही उसकी माँ है। अब जितिया माई सोती रही। जितिया माई की आंखें खुली तो कहने लगी, अरे बेटी, मैं तो सो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? देख शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी बेटा? दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, इतने दिन जो ये गरीबी सही, एक दिन और सही, आज नहीं तो कल ले जाऊंगी। वह कहने लगी, ठीक है बेटा, जरा मेरा यह थैला जो टंगा हुआ था खूंटी पर, ये मुझे पकड़ा दे। तो दुखनी ने थैला उठाया और जितिया माई को दे दिया। जितिया माई ने उसमें से एक
पोटली निकाली। वह पोटली निकालकर जो दुखनी को देते हुए बोली, यह पोटली ले जा, कोई लाल कपड़े में बंधा हुआ कुछ था और उससे अपने घर जाकर खोलना। बेचारी बड़ी खुशी से कि आज उसने चलो कुछ कमाया नहीं तो कम से कम आज उसका जीवन किसी के काम तो आया, आज उसने किसी की मदद की है। यही उसके अंदर यही सोच सोच के वे खुश हो रही थी। दुखनी चलती गई पोटली लेकर, तो आगे वही नागिन मिली तो कहने लगी, अरे दुखनी बहन जरा रुको सही, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मिलकर जाना, तो तुम तो चुपचाप चली जा रही हो। नागिन के पास गई, दुखनी को बोली, नहीं बहन बताइए, घर जाने के लिए थोड़ी देर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी निकल जाऊं। नागिन बोली, बहन तूने मुझे 12 वर्ष की जो चली आ रही थी, जो मेरी कंचुली नहीं उतर रही थी, मैं तड़प रही थी, तो तूने मेरी मदद जो की है, यह ले जाओ। नागिन ने जो नागमणि थी वो दे दी उसे, तो ये ले जाओ, जिस घर में रहेगी वहाँ पर रिद्धि सिद्धि सब कुछ होगा। अब दुखनी बड़ी खुश हुई। उसने जो माता के सामने, नाग माता के सामने हाथ जोड़े और वहाँ से चल दी। चलते चलते अभी दुखनी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज़ लगाई, अरे ओ दुखनी बहन, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी अपने साथ ले चलो। कहने लगी, गौ माता आप मेरे साथ चलोगी? बोली, हाँ मैं चलूँगी। देख अब मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, मेरे दूध को बेचकर तुम पैसे कमाना, अपने घर का खर्चा चला सकती हो, अपने बच्चों को मेरा मीठा मीठा दूध पिला सकती हो। अब बछड़ा और गाय भी दुखनी के साथ चलने लगे। आगे आगे दुखनी, पीछे पीछे सुंदर सी सफेद रंग की गाय और छोटा सा बछड़ा। उसके गले में घंटी बंधी हुई थी जो टन टन की आवाज करते चले जा रही थी। बड़े आराम से जा रहे थे अब सब। जब दुखनी अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई दुखनी का इंतजार कर रही थी। कहने लगी, बहु दुखनी, आज तो बड़ा समय जो तूने लगा दिया। बेटा सुबह से तू जो भूखी है, नहाए खाए तूने आज तो कुछ खाया भी नहीं है, तो आज नहाए खाए के तो बता बेटी, कल तो तेरा निर्जला व्रत है, तू कैसे पारण करेगी? तो बोली, नहीं सासू माँ, आप चिंता मत करो, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने आज कुछ नहीं खाया, मैंने तो कोई व्रत भी रखा है, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरे शरीर में तो अपने आप ही मुझे पता नहीं कहाँ से ताकत महसूस हो रही है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी परेशान थी। मुझे तो माँ जी आज बड़ा हल्का हल्का और खुशी महसूस हो रही है। वह घर आई तो उसने जो सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। उसकी सासू माँ बोली, यह तो बहुत अच्छा किया तूने कि तूने दूसरों की मदद की। उसकी सासू माँ ने चौके को लीप दिया और एक दिया जला दिया। वहाँ पर लाल रंग की जो पोटली दुखनी को दी थी, वह उसने लाल रंग की पोटली वहाँ रख दी। तो पोटली में रख दी, जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली को अब थोड़ी देर बाद जैसे खोला तो उसमें से सोना, चांदी, हीरे, मोती सब पड़े हुए देखकर जो दुखनी और उसकी सास की तो आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर गए तो गाय रंभा थी, तो दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने बाल्टी भर के दूध दिया। सब लोग बड़े खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके घर आया तो उसने घर के बाहर जो देखा कि गाय बंधी हुई है, अंदर आकर देखा तो बड़ी रोशनी जो चमक रही थी, क्योंकि नागमणि भी उन्होंने वहां पर रख दिया। वह भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अरे यह क्या है? दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई तो उसका पति दुखनी से माफ़ी मांगने लगा कि दुखनी, तू तो साक्षात लक्ष्मी है और मैंने आज तक तेरी कदर नहीं की, तू तो पीछे से दुखिया थी, तो मैंने तेरे दुख को नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दे। दुखनी वह कहने लगी कि कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं तो इसी में खुश हूँ कि चलो आप नशा छोड़ दो। अब हमारे पास इतना धन है कि हम अच्छे से कोई जो अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया कि अब उसे कहीं भी जो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह भी गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि उसे भी अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जाती थी, इसीलिए बेचारा लाचार हो जाता था। उसका सारा गुस्सा दुखनी पर उतरता था। वह दिल का बुरा नहीं था,
अब दुखनी कहने लगी कि चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जो है अपना व्रत करना है मुझे जितिया माता का, व्रत की तैयारी के लिए जो भी सामान चाहिए मुझे दिला कर लाओ। दोनों बच्चा बाजार गए, सामान लेकर आए। अब तो बड़े जोर शोर से जितिया व्रत की तैयारी दुखनी के घर में होने लगी। अब उधर 2 दिन बीत गए, दुखनी काम पर नहीं आई तो सुखनी को बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया जो अब तक नहीं आई। कहीं मैंने डांट फटकार दी थी तो इसलिए नहीं आई। मेरे मन को तो शांति कैसे मिलेगी। उसे काम करता हुआ ना देखकर अब दुखनी के घर जो सुखनी आ गई और कहने लगी, दुखनी तू काम पर क्यों नहीं आ रही। दुखनी कहने लगी, अरे बहन मुझे अब किसी के काम की जरूरत नहीं। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि अब तो दुखनी के घर में हर सुख सुविधा मौजूद है और घर बनाने के लिए जो मिस्त्री से बात भी चल रही थी। अब जब दुखनी की बात घर को देखकर सुखनी को विश्वास नहीं हुआ। वह तो सोच में पड़ गई कि आखिर इतना धन दुखनी को कहाँ से मिला। बोली, देख दुखनी, सच सच बता कि तू कोई चोरी करके लाई है, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई, सीधे स्वभाव की थी वह तो कहने लगी, सुखनी बहन मैं तो कोई चोरी नहीं की, मुझ पर तो जितिया माता की जो है कृपा हुई है। तो उसने था जो पूरी कहानी दुखनी ने सुखनी को बताई। अब सुखनी के मन में लालच आ गया। जैसे दुखनी ने बताया तो उसे भी अब धन पाने की जो लालच था उसके मन में जाग उठा। अब वह बोली कि मैं भी जंगल जाऊंगी और जितिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब सुखनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे कहाँ चैन पड़ने वाला था। उसने तो मुश्किल से रात बिताई। अब अगले दिन उसने भी कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और जंगल की तरफ चल दी। सास ने बोला, अरे सुखनी बहू कहाँ जा रही है। तो वो बोली, माँ जी बाद में बताऊंगी, मैं कुछ धन लेने जा रही हूँ। उसकी सास कहने लगी, अरे बेटी मेरे घर में तो सब कुछ है, हमें धन की क्या ज़रूरत है। तो वह बोली, माँ जी आप मुझे जो मैं करती हूँ मुझे करने दो। वह अपनी सासू माँ की बात को अनसुनी करके जंगल की तरफ चल दी। अब जब वो जंगल के अंदर गई तो उसने देखा कि गाय प्रसव पीड़ा से जो करा रही है। वह बोल रही थी कि बेटी मेरी जरा मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ, मेरा प्रसव काल है, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह कहने लगी, अरे तुझे मैं कोई दासी दिखाई देती हूँ, मैं सुखनी हूँ इस राज्य की बहू, महारानी होने वाली महारानी। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं और तुम मुझसे काम कराने के लिए बोल रही है। वह गाय को दुत्कार कर जो आगे चल दी तो उसे आगे चलते हुए वही नागिन जो फन धरती पर पटकती हुई दिखाई देती है। वह नागिन कहती, अरे बहन जरा मेरी मदद कर दो। वह कहती नागिन को देखकर पहले तो डर जाती है और कहती है, मुझे ढस लेगी, मैं तेरी मदद क्यों करूं। अरे सांप को दूध पिलाता, जो सांप को दूध पिलाता है सांप उसी को ढस लेता है, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। और एक पत्थर उठाकर वह नागिन को मार देती है और जो उसकी मदद नहीं करती आगे चल देती है। जब अंदर जंगल में जाती है तो उसे दोपहर थी जो होने वाली थी। वह बूढ़ी माई को ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते काफ़ी परेशान हो जाती है। शाम होने को होती है तो देखती है कि बूढ़ी माई की झोंपड़ी दिखाई तो दे रही है। एक पेड़ के नीचे बड़ा सा जो था वो मटका पड़ा हुआ था, उसके नीचे एक उसके साथ में ही जो बुढ़िया बैठी थी, बड़ी ही गंदी सी बुढ़िया थी, मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी, बाल उलझे हुए, जिसे देखकर वह नाक मुंह सिकुड़ती है। अब बुढ़िया कहती है कि बेटी कौन हो तुम, बेटी जरा मुझे झोपड़ी के अंदर पहुंचा दे और मेरे हाथों पैरों में बड़ा दर्द है, तो मैं कई दिनों से नहाई भी नहीं हूँ, तू मुझे नहला दे और मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं, जरा मेरा सर भी साफ कर दे। तो जो सुखनी थी वह कहती है, अरे वाह बुढ़िया वाह, तुम्हें क्या मैं दासी नजर आती हूँ जो तेरी इतनी सेवा करूँगी। मेरे घर में दास दासियाँ हैं और तू मुझ पर जो है आर्डर चला रही है। मैं तो यहाँ जो उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। तभी उससे वो खूंटी पर लटका हुआ जो थैला दिखाई देता है जिसमें वह पोटली रखी हुई है लाल कपड़े में बंधी हुई। तो वह कहती है कि अच्छा यह तो वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया। वह कहने लगी, बुढ़िया
सेवा वेवा तो मेरे बस की जो है वो बात नहीं है, मुझे यह पोटली चाहिए। वह बुढ़िया से वहाँ से पोटली थी जो लेकर वो चल दी। रास्ते में आती तो देखते हैं कि नागिन अभी भी ऐसे ही फन था जो पलट रही थी, और थोड़ी दूर आकर वहीं गाय प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करती। उसके दिल में जरा भी दया भावना नहीं थी। घर आ गई। घर आकर उसे बड़ी खुशी हुई। अपनी सासू माँ से कहती, देखना सासू माँ, अब हम बहुत ज़्यादा जो है अमीर हो जाएंगे, हमारे और भी ठाट बाट बढ़ जाएंगे, हमारे राजकोष में धन भी बढ़ जाएगा। मैं ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ। तो सासू माँ हाथ जोड़ लेती, अपना माथा पीटती है कि पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार तो इसमें नाम का भी नहीं है। अब वह थोड़ा सा चौका लीपती है, गोबर से दासी से लिपाती है, खुद तो करती नहीं थी। एक दिया जलाने के लिए बोलती है। जब इस पोटली को वहाँ खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पर तो कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे हैं, गंदगी पड़ जाती है। वहाँ पर तो तरह तरह के कीड़े थे जो चलने लगते हैं। अब जो वहाँ पर ऐसी गंदगी पड़ जाती है जो कोई भी देख नहीं सकता था, तभी महल में आग भी लग जाती है। यह देखकर वो घबरा गई। उसने सासू माँ से उसकी सासू माँ ने अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जो बाहर निकली, उसका सारा राजपाट, सारा धन धान्य वहीं पर जो था जलकर खाक हो गया। अब उसकी सासू माँ उसे बड़े ताने सुनाती है कि ऐसी कुलक्षणी आई है, जब से आई है हमारा राजपाट भी चौपट कर दिया। कहा तो लक्ष्मी आती है घर में स्वर्ग बना देती है, और एक यह आई है हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। अब जो सुखनी थी वो उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था, तो वह तो उल्टा अपनी बहन पर ही उसको गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि बहन ने उसके साथ छल किया है। उसने था जो उसके घर में तो हीरे मोती और मेरे घर में कैसे आग लग गई। दुखनी ने ज़रूर कुछ किया है, यह उसकी चाल है। तो वह अब दुखनी के घर पहुंच जाती है, उससे कहती है कि सच सच बता, तूने मेरे साथ क्या छल किया है। तेरे कारण मेरा सब कुछ जल के नष्ट हो गया। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही है, मेरे घर में भूखे मरने की नौबत आ गई है। दुखनी कहती है, बहन मैंने तो तुम्हें सच सच बताया था, लेकिन तेरे घर में सब कुछ था, तू क्यों उधर गई। तो तुझे तो लालच आ गया ना। लेकिन वह कहती है, नहीं दुखनी, मैं तुझे राजदंड दिलवा के ही रहूंगी, तुझे मृत्युदंड दिलवाऊंगी। अब दुखनी थी जो वह रोने लगी। वह मन ही मन जितिया माता को याद करती हुई अभी रोए जा रही थी। वो कह रही थी जितिया माता से कि माता, मैं कैसे अपनी बहन को विश्वास दिलाऊं कि मैंने जो भी कहा था सच था। मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है माता, अब तू ही मेरी रक्षा कर। तो तभी वहाँ पर जितिया माता स्वयं प्रकट हो जाती है। अब सुखनी ने जैसे ही दुखनी ने देखा कि जितिया माता, वह तो उनके चरणों में गिर गई, और सुखनी ने देखा कि यह तो वही बुढ़िया है जिसको मैं कल दुत्कार कर आई थी। अब जितिया माता कहने लगी कि सुखनी, तू तो मेरे पास लालच के बल आई थी, तेरे अंदर दया भावना कुछ नहीं है। यह बेचारी दुखनी ममता की मूरत है, इसके अंदर इतनी दया भावना है। भगवान तो उसी पर प्रसन्न होते हैं जो सच्चे दिल के होते हैं। लेकिन सुखनी, तेरे मन में तो कपट है, तू तो दूसरों को देखकर भी खुश नहीं है, तू तो सिर्फ अपना अपना चाहती है, इसीलिए तुझे सजा मिली है, तुझे तेरी करनी का फल मिला है। तो दुखनी को उसकी पूजा का फल मिला है। यह देखकर अब दुखनी जैसे रो रही थी, तो सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ती है। उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है। वह माता से क्षमा याचना करने लगती है कि माता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब दुखनी माता से कहती है कि माता, मेरी बहन को माफ़ कर दो। माता रानी सुखनी से कहती है कि देख, तू दुखनी का कितना बुरा चाहती है, लेकिन दुखनी अभी भी तेरा सुख चाहती है। तभी दुखनी के कहने पर माता सुखनी को भी सौभाग्य और बेटे का जो है आशीर्वाद देती है कि तेरा राजपाट भी पहले जैसा हो जाए, और दोनों बहनों को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहाँ से जितिया माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब जो यह सब सुखनी को सबक सिखाने के लिए जो कहते हैं जितिया माता की लीला थी, अब उसका राजपाट पहले जैसा हो गया। अब सुखनी में भी बदलाव आ गया। वह अपनी बहन दुखनी के साथ जो वह
कभी जो था फ़र्क नहीं करती थी, उसमें अब घमंड भी नहीं था। उसके साथ पूजा पाठ करने के लिए जितिया माता की कथा सुनने के लिए हर साल दोनों बहनें मिलकर पूजा पाठ करती थी। अब वह दोनों बहनें अमीर थीं, किसी के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब दोनों बहनों में बहुत ही प्रेम हो गया, अब वे मिलजुल कर रहने लगी। अब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसी-ऐसी और भी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।